फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट देखते हैं, टेबल टेस्ट को। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पंक्ति एक से सीधे चलते हुए, ये पंक्ति एक है, अंतिम अक्षर पर पहुंचे। यहाँ देखिए सबसे आपको मेन काम क्या होगा टेबल टेस्ट के अंदर, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी, इसको ध्यान से पढ़ना होगा और उसको पढ़ते हुए ही उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम फॉलोइंग डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो पंक्ति एक से सीधे चलते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंच जाना है। हमने यहां से चलना शुरू किया और यहां पहुंच गए। ठीक है, ये पहुंच गए हम लोग। उस अक्षर के विकर्ण के दूसरे अक्षर पर पहुंचे। किस अक्षर के? अंतिम अक्षर का विकर्ण। अंतिम अक्षर का विकर्ण ये बन रहा है, इसका दूसरा अक्षर कौन सा हुआ? का दूसरा, पहला और दूसरा, तो ये दूसरा अक्षर हो गया सी। फिर एक त्रिभुज बनाते हुए पुनः ए अक्षर पर पहुंचे। अब त्रिभुज बनाते हुए जहां से हम चले थे वो था ए, तो वापस पहुंच गए हम ए के ऊपर। इस त्रिभुज में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है? इस त्रिभुज में सबसे ज्यादा बार कौन सा अक्षर आ रहा है? त्रिभुज के अंदर जो लाइनें डली हुई हैं उस लाइनों पे देखना है। तो 1 2 3, हमारे पास ए सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, टोटल यहां पर कितने अक्षर यूज हुए हैं इस त्रिभुज के अंदर? कितने हुए हैं बताइए? एक डी, 2 डी, तो 2 डी हो गए इसके अंदर और 2 ही बी हैं। 2 तो डी हैं और 2 ही बी हैं और एक सी है। तो इसमें ए हमारा सबसे ज्यादा बार यूज में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ 2, स्तंभ 2 ये हमारा में कौन सा ऐसा अक्षर है जो स्तंभ 4 में नहीं है? तो फटाफट से देखेंगे तो स्तंभ 4 में डी नहीं है और यहां पर डी हमारे पास में 2 नंबर कॉलम में 2 बार हैं। उस अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर कौन सा होगा? तो अब यहां पर हमें नीचे वाला डी यूज करना है क्योंकि इसके ऊपर का अंतिम अक्षर देखना है। ये डी होगा, इसके सबसे ऊपर अंतिम अक्षर डी होगा। और वह अक्षर किस पंक्ति में है? ये हमारा 1 नंबर पंक्ति में। तो उस पंक्ति में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है? तो इस 1 नंबर में ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? सबसे ज्यादा बार ये सबसे ज्यादा बार ए आ रहा है। तो हमारा सही आंसर हो गया यहाँ पर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर 2 से अधिक बार आ रहा है? पंक्ति 3 में ये हमारा ई 3 बार आ रहा है, सी हमारा 2 बार आ रहा है। उस अक्षर के अलावा जो अक्षर मिलता है सी, क्या मिला हमें? सी मिला। अगर वह पंक्ति 1 में है तो पंक्ति 1 में वो सी नहीं है, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, नहीं वाले पे आ गया। तो पंक्ति 3 में कौन सा अक्षर ज्यादा बार आ रहा है? तो पंक्ति 3 में ज्यादा बार क्या आ रहा है? ई ही ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, 5 में से 3 तो हमारे पास ई है ही, एक 2 हमारे पास सी बचे थे, तो ई हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पूरी तालिका में वह कौन सा डी है जिसके तुरंत ऊपर बी है? फटाफट से देखेंगे तो ये एक डी है जिसके तुरंत ऊपर बी है, इसके अलावा कहीं नहीं दिखेगा। यहाँ बी नीचे है और कहीं ऐसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो बी आ गया। तो उस बी अक्षर के विकर्ण के तीसरा अक्षर के, इस बी अक्षर का विकर्ण हमारे पास में ये हो गया कि तीसरा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा यहां पर डी आ गया। कि बगल में कौन सा अक्षर होगा? कि बगल में अक्षर होगा हमारा ए। ए हमारा यहां पर राइट आंसर हो गया। अगर ये अगल पूछता तो भी यही होगा। पांचवा देखते हैं। पंक्ति 1 से पंक्ति 5 के विकर्ण को एक्सचेंज करने पर, पंक्ति 1 से पंक्ति 5 का विकर्ण, ये विकर्ण दोनों के ये हैं, इसको एक्सचेंज करने पर इस पूरी तालिका के बीच का अक्षर कौन सा होगा? बीच का पूछ रहा है तो बीच का सी ही रहेगा। सी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, इस विकर्ण को हम बदल देते हैं तो भी। तो आपका सही आंसर हो गया यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, चारों तरफ के विकर्णों को उल्टे क्रम में रखने पर क्या बोल रहा है? इसका विकर्ण, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण और इसका विकर्ण, इन चारों विकर्णों को उल्टे क्रम में रखने पर पूरी तालिका के मध्य अक्षर पर पहुंचे। तो देखिए सबको उल्टा कर रहे हैं चारों को, तो इस तालिका में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तालिका ऐसे ही रहेगी विकर्णों वाली लाइन के तौर पे। तो इसका मध्य अक्षर भी हमारा सी रहने वाला है। तो उस अक्षर के दाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो इसका दाएं ऊपर विकर्ण का दूसरा अक्षर हमारा डी होगा, क्योंकि ये पहला ये दूसरा और के का यूज किया हुआ है, तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंक्ति 1 के विकर्ण के, पंक्ति 1 का विकर्ण के
अंतिम अक्षर के बगल में, तो इसका विकर्ण कहां हुआ? ये। अब अंतिम अक्षर के बगल में जो अक्षर मिलता है, अंतिम अक्षर के बगल में जो अक्षर मिला, क्या मिला? ई मिला। उस अक्षर के सबसे ऊपर अक्षर आगे के बाएं अंतिम अक्षर कौन सा होगा? इसके बाएं, ये बायां इस तरफ होगा, अंतिम अक्षर हमारा ए होगा यहां पर आंसर। आगे देखते हैं, इस पूरी तालिका में सबसे कम बार कौन सा अक्षर आया? तो हम लोग गिनते हैं, ए को देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार ए है। बी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार बी है। सी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार सी है। डी को देखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार डी है। तो बचा हमारे पास में ई, क्योंकि इसमें टोटल 25 अक्षर हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर 21 अक्षर तो यूज हो चुके हैं इन सब में, चारों में। बचा हमारे पास ई, जिसमें सबसे कम है, तो ई आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया, आंसर हो गया। स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर, स्तंभ 4 ये हो गया। स्तंभ 4 से नीचे चौथा अक्षर पे बोल रहा है ये, तो चौथा अक्षर नीचे इसके चौथा अक्षर क्या हो गया? 4 हो गया, सी हो गया। चौथे अक्षर के बगल समान अक्षर हैं, इसके बगल समान अक्षर नहीं है, इसके बगल यहां पर सी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो उस अक्षर के ऊपर अंतिम अक्षर के दाएं पहला अक्षर कौन सा होगा? तो ये यहां तक की कंडीशन हमारी, इसको सोल्व नहीं करना है, आगे करना है। अगर ऐसा नहीं है तो उस अक्षर के तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? किसके तुरंत ऊपर कौन सा अक्षर होगा? सी के तुरंत ऊपर। तो सी के तुरंत ऊपर क्या होगा? सी ही होगा हमारे पास में। तो सही उत्तर हो गया यहाँ पर, इसके सी ही हमारा सही उत्तर हो गया यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसको, स्तंभ 4 ये हो गया के नीचे चौथे अक्षर, इसके नीचे चौथा अक्षर के बगल समान अक्षर है, इसके बगल समान अक्षर नहीं है, नहीं है। तो ये वाली कंडीशन यहां से लेके यहां तक हमें फॉलो नहीं करनी है, इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम नहीं देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उस अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा? इसके तुरंत नीचे क्या हो गया? ई। तो ई हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट इसका। पंक्ति 1 के दाएं से अंतिम अक्षर, दाएं से अंतिम अक्षर यानी कि यहां से दायां इस तरह बनेगा। पंक्ति 1 के दाएं से अंतिम अक्षर, तो ये हो गया दाएं से चलते हुए अंतिम अक्षर कहां पर आएंगे? हम यहां से चलते हुए यहां पर आ जाएंगे, ये हमारा अंतिम अक्षर होगा। दाएं से अंतिम चलना है, दाएं से अंतिम अक्षर बोल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहां से ऐसे चलते हुए नीचे होते हुए अंतिम अक्षर पर पहुंचे, नीचे हम आ गए, यहां पर उस अक्षर के विकर्ण, इसका विकर्ण भी हम खींच लेते हैं कि अंतिम अक्षर के तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसके तुरंत नीचे कौन सा अक्षर होगा। विकर्ण का अंतिम अक्षर क्या हो गया? ये। इसके, क्योंकि ये ऐसे जाना है हमें, ये ऐसे आना था हमें, तो इसके जस्ट नीचे हमारा ए आंसर हो गया, ये हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, थैंक यू।